चित्र को भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, यहाँ बैठे हुए सभी इस गांव के होनहार नौजवान साथियों, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे बुजुर्गों, आज मैं आपके बीच में हमें आने का मौका मिला। हमारा कार्यक्रम तो बयाना का लगा हुआ था 10 तारीख का। आप उधर मत बैठो भाई, इधर आओ, नहीं आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ गए। बयाना का लगा हुआ था और जिन लोगों पर बयाना की जिम्मेदारी थी, ये 30 तारीख को 29 तारीख को ये डाक बंगला में बैठ कर के कार्यक्रम फिक्स हुआ था। वहाँ जिम्मेदार लोग थे और उसके बाद हम दिल्ली चले गए। अपने भी बहुत काम थे, उन्हें निपटाया और 10 तारीख का हमें आना था इधर। कल शाम हमें प्रतीत हुआ, मालूम पड़ा जितने भी साथी थे जिम्मेदार, उनके सबके स्विच ऑफ आने लगे। मैंने किसी को कॉल नहीं किया और साथी ने बताया कि सबके स्विच ऑफ आ रहे हैं। मैंने कहा मैं भी किसी को कॉल नहीं करूँगा, क्योंकि जब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, इस मिशन मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें कोई एमएलए एमपी थोड़ी बनना है बयाना से। मेरा तो जिला भी नहीं है, मैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, गंगा के करीब का रहने वाला हूँ। मेरा क्या मतलब है यहाँ? हम तो आपके लिए करना चाहते हैं। आप यहाँ खेत खलिहानों में रहते हैं, ऊबड़ खाबड़ एरिया में रहते हैं, इतने अजीब वीरान जंगल में रहते हैं कि कौन सुरक्षा करेगा आपकी? लड़ाई तो हम आपकी लड़ रहे हैं, आपके मान सम्मान की लड़ रहे हैं। यहाँ कौन है अपना? मुझे देखने में बड़ा दर्द होता है कि यहाँ अगर कोई ऐसी घटना घट जाए तो कौन हमारी सुरक्षा करेगा? ऊपर से कोई देवी देवता अल्लाह ईश्वर तो आने वाला नहीं। आएगा क्या कोई ना। आज तक तो आया नहीं कोई। अल्लाह आज बचाने नहीं आया, नहीं ईश्वर बचाने आया, नहीं। हमने तो खूब उनको माना, लेकिन जब हम पे मार पड़ती है तो कोई नहीं आता। अब एक भीम आर्मी आपके लिए बनी है, आपकी सुरक्षा के लिए बनी है, आपका संगठन है। जैसे बीजेपी के लिए कौन काम करता है? आरएसएस काम करती है, बजरंग दल काम करता है, विश्व हिंदू परिषद काम करता है, श्री राम सेना काम करती है, दुर्गा वाहिनी काम करती है। उनके इतने संगठनों, चालाक लोगों के, जो तुमको पैरों के नीचे दबा के रखने वाले लोग हैं, उनके 150 संगठन हैं। तुमको मसलने के लिए संगठन है। इस देश के नाई, गड़रिया, कुम्हार, धीमर, बलाई, बैरवा, रैगर, मेघवाल, जाटव, वाल्मीकि, नट, बंजारे, सासी, जाट से लेकर भाट तक, ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, इस देश में जो 95% के लोग हैं, इनको गुलाम बनाए रखने के लिए ये 5% के पूंजीपति लोग हजारों संगठन बना करके बैठे हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जितने भी टीवी चैनल हैं, जितने भी अखबार हैं, उनके मालिक कौन है? आपका कोई अखबार है? आपका कोई टीवी चैनल है जो आपकी आवाज उठाएगा? अगर उनकी बहन बेटियों के साथ में, उन पूंजीपतियों की बहन बेटियों के साथ में अगर जरा भी उनका छज्जा भी गिर जाता है, कंगना राणौत का जरा छज्जा गिर गया ऊपर से, पूरे टीवी चैनल ने पूरे देश में आग लगा दी। ये आतंकवादी मीडिया पूरा चिल्लाने लगा भारत के अंदर कि कंगना राणौत का छज्जा गिरा दिया, 2 ईंट गिरा दी। लेकिन हमारी बहन बेटियों के साथ में डेली बलात्कार होता है, असमतें लूटी जाती है, हमारे बुजुर्गों की पगड़ियां उछाली जाती है, हमारे बहन भाइयों को सम्मानजनक पूर्वक जिंदगी नहीं जीने दी जाती, उनको घोड़ियों से उतारा जाता है। हमें कोई मनुष्य नहीं मानता है, बल्कि जानवर को लोग सम्मान देते हैं। चालाक लोग जानवर की तो पूजा करा लेते हैं, जानवर को माता भी कह देते हैं, उसके गाय के मूत्र को तिलक लगाते हैं, उसको पीते हैं। बल्कि बाबा रामदेव तो गाय के मूत्र को 100 रुपए लीटर बेचते हैं। जानकारी है आपको? तिलक लगा करके उसको कहते हैं, गोबर का तिलक लगा कर कहते हैं हम पवित्र हो गए गाय के मूत्र को, गोबर को। और हमारे हाथ छूने से भी उन्हें नफरत है। हमको कहते हैं हम अछूत बन जाएंगे, इनको पास बिठा लिया तो हम अछूत बन जाएंगे। भीम आर्मी किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, अन्य अत्याचार के खिलाफ है। और भीम आर्मी का एक ही संदेश है, और आजाद समाज पार्टी का भी एक ही संदेश है, इंसान से इंसान का हो भाईचारा। यही संदेश हमारा समता मूलक संघ। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश को संविधान देके गए कि ये भारत जो देश है, न किसी
गीता से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, ना बाइबल से चलेगा, ना किसी और चीज से चलेगा। ये भारत भारतीय संविधान से चलेगा। हर ग्रंथ से बड़ा ग्रंथ है भारत का संविधान, जिसके अंदर अमीर से लेकर के हवाई जहाज में उड़ने वाला आदमी हो, चाहे पैदल चलने वाला आदमी हो, कलेक्टर हो चाहे घास छीलने वाला आदमी हो, अनपढ़ हो, अंगूठा टेक हो या पढ़ा लिखा हो, 5 फुट का हो या 6 फुट का हो, कलेक्टर हो या चपरासी हो, सबको बराबर की इज्जत देने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने किया है। किसी भगवान ने नहीं किया, अल्लाह ने नहीं किया, ईश्वर ने नहीं किया। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है हिंदी? कि आपकी भाषा कुछ और चंबली भाषा तो नहीं है आपकी? तो आप लोगों को साथ देना चाहिए। मेरी भी जिद थी कि मैं भी आज किसी गांव में जाकर के मीटिंग करूंगा, खाली नहीं बैठूंगा मैं। महोबा के अंदर मीटिंग मुकर्रर हो गई, बड़ी मीटिंग हो गई। जैसे उनको पता चला कि वो महोबा की तरफ से गुजर रहे हैं, वहां हजारों लोग तैयार हो गए, फूल मालाएं लेकर के रास्ता रोक लिया। इधर से जब हमारी बात हो गई थी लाल सिंह जी की कि हम आ रहे हैं, इनका बीच में स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ होने का मतलब है कि मामला डगमगा गया है, कोई ना कोई कारण है, क्योंकि ऊपर सब बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। क्योंकि ये मैसेज यहां तक नहीं था बयाना का, ये ऊपर तक था, केंद्र तक था, दिल्ली तक था। सब लोग रास्ते में चल चुके थे। हमने उनको महोबा में ही रोका। फिर थोड़ी की देर के बाद में पवन भाई का फोन आता है कि साहब आप आ रहे हो? तो भाई आपके तो स्विच ऑफ आ गए। हमारे जो विधानसभा के सचिव हैं लाल सिंह जी, उनका स्विच ऑफ आ रहा है, इसका मतलब हम क्या समझें? मैंने तो बता दिया, अब सबने ड्रॉप कर दिया, अब अगली बार आएंगे। इन्होंने कहा साहब आप हमारे गरीब के घर पर झोंपड़े पर नहीं आना चाहते। उल्हाना दे दिया, ताना दे दिया। हम आना तो चाहते हैं, लेकिन जब स्विच ऑफ आ रहा तो कैसे आए? फिर और उधर वो लोग तैयार हो गए 10 मिनट के अंदर, कम से कम 500 लोगों की मीटिंग में तैयार हो गई, केवल 10 मिनट लगे उनको। हमने कहा हमने बांट लिया, आप लोग यहां रह जाओ और भिंडा जी हम वहां जा रहे हैं। भिंडा जी को भी एकदम हुआ कि नहीं, उन्होंने ऐसा 2 बार बोला है, अब वहीं चलते हैं। काफी लोग वहां नाराज हो गए। हमने कहा ये तो पके पकाए लोग हैं, ये आज रूठ जाएंगे कल मना लेंगे। लेकिन जो गांव के लोग हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, वो भावुक होते हैं, वो छोटी बात में कहते हैं साहब ये आना ही नहीं चाहते थे, खामे का हमारा वो टाइम बर्बाद कर दिया, आप इसको कर लो, हम चले। वहां चलते पूछते क्योंकि आप अभी करंट लोकेशन के बारे में भी नहीं जानते, गांव में लोग रहते हैं। मैंने कहा करंट लोकेशन भेज दो, लेकिन मैं तो खेला खाया आदमी हूं, कांसी राम जी के साथ रहा हूं, पूरे देश में घूमा हूं, अनुभव है, मेरे अंदर आत्मविश्वास है, मैं कभी घबराता नहीं, परेशान नहीं होता हूं। जहां भी हो मैं तलाश कर लेता हूं, जैसे खोजी कुत्ता होता है ना, मैं गांव गांव जाने के लिए तैयार हूं। और हम आपके बीच में आ गए, आपके दर्शन हो गए। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन हुए, आप गांव के लोगों के दर्शन हुए, हमारी बहनों के भाइयों के, इन बच्चों के अंदर जो जोश देखा। ये जो बच्चे हैं नहीं, ये भविष्य है, ये कोरा कागज है। जैसा आज इनको तुम बता दोगे, आज अगर इनको सिखाओगे ABCD तो ABCD सीख जाएंगे। अगर आप इनको पढ़ाओगे A तो वो उसको सीख जाएंगे। आप इनको उर्दू पढ़ाओगे, उर्दू सीख जाएंगे। अगर आप इनको संस्कृत पढ़ाओगे, संस्कृत सीख जाएंगे। अगर आपको इनको उड़िया, तमिलनाडु, तेलुगु भाषा पढ़ाओगे, कन्नड़ भाषा पढ़ाओगे, उसको भी सीख जाएंगे। यही उम्र है। तो ये हमारा भविष्य, इनको देख करके भी हमारी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई कि आज बच्चे बाबा साहब का नाम तो ले रहे हैं। पहले तो हम किसी गांव में जाके जय भीम बोलते थे तो बड़े बूढ़े भी उसको बड़ा ऐतराज करते थे, राम राम क्यों नहीं बोल रहे, नमस्कार क्यों नहीं बोल रहे, सलाम अलैकुम क्यों नहीं बोल रहे।